नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज में। आपके साथ मैं इस्मत मुजीब। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने दीपावली के दिन वनखंडेश्वर मंदिर में पूजन करके दीपक जलाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि नसीम सोलंकी ने जो किया उसकी शरीयत इजाजत नहीं देता, उन्हें माफी के लिए तौबा करके कलमा पढ़ना होगा। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने नसीम सोलंकी को नसीहत देते हुए कहा कि मुसलमान होने की वजह से शरीयत कानून उन पर भी लागू होता है, उन कानूनों को अपनाना होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा करना हराम है। यही नहीं, शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि अगर मुस्लिम महिला जानबूझकर पूजा अर्चना जलाभिषेक करती है तो शरीयत में उसके लिए सख्त हुक्म है। वहीं अगर अनजाने या दबाव में पूजा करती है तो तौबा करने का हुक्म है। उन्होंने कहा कि तौबा तभी कबूल होगी जब वह भविष्य में ऐसा कार्य फिर न करे। फतवा जारी होने के बाद प्रत्याशी सपा नसीम सोलंकी ने सफाई देते हुए कहा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक समान है और सभी धर्मों का सम्मान भी करती हूँ। मुस्लिम में पूजा करना और दीपक जलाने के मामले में नसीम सोलंकी का कहना था कि जनसंपर्क के दौरान कुछ लोगों ने दिया जलाने को कहा था, जिस पर उन्होंने अमल किया था। मुझसे एक साहब ने यह सवाल पूछा कि एक महिला है और उसने जाकर के एक मंदिर में पूजा पाठ की है, जल चढ़ाया है, पूजा अर्चना की है, तो इसके बारे में शरीयत क्या कहती है, क्या फतवा कहता है इस सिलसिले में। तो शरीयत इस्लामिया का नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, यानी पूजने के लायक सिर्फ खुदा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। कोई भी शख्स, महिला हो या पुरुष, अगर वो अपनी मर्जी से, राजी खुशी से वो पूजा अर्चना करती है, जल अभिषेक करती है, जल चढ़ाती है, तो उस पर जो है वो जानबूझ के अगर करती है तो उस पर सख्त हुक्म है, और अगर वो अनजाने में करती है, उसको जानकारी नहीं है और किसी के जबर और दबाव में करती है, तो उस पर सिर्फ तौबा का हुक्म है। तो जिस महिला ने भी अगर अनजाने में किया है तो वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम है और वो शरीयत की गिरफ्त में है। उसको तौबा करना चाहिए और अपने अमल से आइंदा भविष्य में, मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा अमल न करे जिससे उसका ईमान, उसका इस्लाम खतरे में पहुंचे। वहाँ पूजा अर्चना नहीं करी थी, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता जो साथ में थे उन्होंने बोला आप यहाँ दीप जला के और आप दीपावली की शुभकामनाएं सबको दे दीजिए। तो बस यही वजह थी हमारे वहाँ जाने की। और फतवा जो हुआ है तो हमारे वो बहुत बड़े हैं, उनका जो है तो हम उसके ऊपर कुछ कहेंगे। उन्होंने बोला तो उस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे कि आगे से हमारी वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। पॉलिटिकल स्टंट भी बताया जा रहा है इस चीज़ को, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, प्रत्याशी भी है सभा की। हाँ, तो उसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं था। वो हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमारे जो साथ में कार्यकर्ता थे, भाई उनकी तो दीपावली थी, हमारे घर में तो 2 साल से ना दीपावली हुई है ना ईद मन पाई है, तो हम उनकी खुशियों में तो शामिल हो ही सकते थे। तो उनके बस खुशियों में शामिल होने के लिए हम वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, जिन्होंने फतवा जारी किया कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है, जो उन्होंने ऐसा किया उनको दोबारा जो है करना चाहिए। उन्होंने ये बोला था कि बुत पूजा हमारे में नहीं होता है, मतलब आप किसी पूजा नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पूजा नहीं करी थी और जो हम वहाँ जाने का मकसद हमारा था सिर्फ दिए जलाना, पर जो हमारे साथ में थे उन्होंने बोला आप इस पर जल भी चढ़ा दीजिए। तो बस हमारा कोई मकसद नहीं था और मैं किसी के धर्म को अपना नहीं रही हूँ, पर मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। उसके बाद मैं गुरुद्वारे भी गई थी और मैं अब जो है चर्च भी जाना है मुझे। तो हम किसी के धर्म को अपना नहीं रहे, पर मैं सबके धर्म का सम्मान करती हूँ, क्योंकि हर वर्ग और हर धर्म के लोग हम लोगों को चुन के विधानसभा भेजते हैं। तो इस चीज़ का भी मुझे ख्याल रखना है कि मेरी तरफ से किसी को वो ना हो तकलीफ।